तो दोस्तों आज की वीडियो में आप सीखने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट है पाइवेट टेबल से जुड़ा। जी हाँ, पाइवेट टेबल आपने बहुत बनाए होंगे, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा पाइवेट टेबल के एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जिसे आप शायद ही जानते होंगे, और वो है कैलकुलेटेड फील्ड। तो चलिए बात करते हैं कैलकुलेटेड फील्ड एक्चुअली में होती क्या है और ये काम करती कैसे है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, आइए देखिए। यहाँ पर आपको प्रॉफिट दिख रहा है, सेल्स दिख रहा है। अब आपको करना क्या है, आपको प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है बेस्ड ऑन सेल्स। यही आपको करना है, और ये सारा काम आपको करना है पाइवेट टेबल की मदद से। यानी कैलकुलेटेड फील्ड बनानी तो है, लेकिन पाइवेट टेबल का इस्तेमाल करके देखते हैं ये कैसे होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप जाएंगे इंसर्ट सेक्शन पर और यहां पर पाइवेट टेबल पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको प्रेस करना है ओके, और ओके प्रेस करते ही आपका पाइवेट टेबल आपके सामने आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहां पर आपको जो भी फील्ड सिलेक्ट करनी है वो आप सिलेक्ट करिए। फिलहाल मैं यहाँ पर स्टेट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, और स्टेट के बेसिस पर मुझे सेल्स और प्रॉफिट देखना है। अब आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास ये जो डेटा है वो शो हो रहा है, और इस डेटा को अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको डेटा डिस्प्ले हो रहा है, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि ये सारे के सारे स्टेट्स हैं, और इन स्टेट्स का प्रॉफिट और सेल्स आपको शो हो रहा है। अब आप ये जानना चाहते हैं कि जो प्रॉफिट का परसेंटेज है वो सेल्स पर कितना है, आप ये पता लगाना चाहते हैं, लेकिन ये कैलकुलेशन आप मैनुअल नहीं करेंगे, ये आप बनाएंगे पाइवेट टेबल से। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही डेटा रिफ्रेश होगा ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश होगा। कैसे, चलिए देखते हैं। बट उसके लिए सबसे पहले हम एक छोटा सा काम करेंगे। यहां पर आपको फील्ड का नाम दिखाई नहीं दे रहा है, यहां पर आपको फील्ड का नाम नहीं शो हो रहा है, तो आप फील्ड का नाम कैसे लेकर आएंगे। उसके लिए आप डिजाइन सेक्शन में जाइए, और डिजाइन सेक्शन में जाकर आप रिपोर्ट लेआउट पे जाइए। यहां पर आपको शो इन टैबुलर फॉर्म मिलेगा, इस पर आप क्लिक करिए, और आप देख सकते हैं यहां पर आपको स्टेट दिख रहा है, प्रॉफिट दिख रहा है, और सेल्स भी दिख रहा है। वेरी सिंपल एज दैट। अब आपको क्या करना है, अब आप यहाँ पे सम ऑफ प्रॉफिट नहीं देखना चाहते तो आप एक काम कर सकते हैं, इसका नाम रीनेम भी कर सकते हैं। क्या करेंगे भैया, यहाँ पे लिख देंगे भैया हमारे कॉलम का नाम है प्रॉफिट, स्पेस लगा दीजिएगा अगर नाम नहीं ले रहा हो। तो प्रॉफिट हो गया, सिंपल। तो नाम नहीं लेता है तो सिंपल है, आपको लेने का तरीका बताता हूं। सिंपल आप लिख दीजिए सेल्स और उसके बाद स्पेस लगा दीजिए, दैट्स इट। आप देखिए नाम मिल गए हैं। अब आपको क्या निकालना है, आपको परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स निकालना है। तो ये कॉलम आप बनाएंगे, लेकिन कैसे बनाएंगे, प्राइवेट टेबल एनालिसिस पे जाके। अब यहां पर आप चले जाइए, उसके बाद आपको कैलकुलेटेड फील्ड का एक ऑप्शन मिलेगा, फील्ड आइटम और सेट्स का, इस पे आप क्लिक करिए, और यहां पर आपको कैलकुलेटेड फील्ड का ऑप्शन मिलेगा। समझ गए आप लोग। उसके बाद आपको यहां पर अपने उस कॉलम को जो आप क्रिएट कर रहे हैं उसका नाम दे दीजिए। क्या नाम देंगे, यहां पे आप लिखेंगे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल। दैट्स इट। इस कॉलम का नाम आपका ये रहेगा, और अब आपको इसकी कैलकुलेशन बतानी है कि ये जो सेल है वो कैसे कैलकुलेट होगा। तो इसके लिए आपको करना बहुत सिंपल का काम है। यहां पर आपको फील्ड्स के सारे सेक्शन दिए हुए हैं। अब आपको यहां पे सिलेक्ट करना है, डबल क्लिक करिए प्रॉफिट पर, प्रॉफिट सिलेक्ट हो जाएगा। डिवाइड कर दीजिए सेल्स से, तो भैया सेल्स भी सिलेक्ट हो जाएगा। दैट्स इट, वेरी सिंपल। और बस कर दीजिए अब यहां पर ओके, और जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे आप देखिए यहां पर कॉलम क्रिएट हो चुका है। दैट्स इट, वेरी सिंपल। अब आपको इसे रीनेम करना है, तो भैया डबल क्लिक करिए इसके नाम पर, और यहां पर भाई आप चाहें तो इसका नाम चेंज करके परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट रख सकते हैं। ठीक है, वेरी सिंपल एज दैट। और यहाँ पे लास्ट में स्पेस लगा दीजिए, बैलेंस जैसे कि बताया था। उसके बाद आपको नंबर फॉर्मेट पे जाना है, और यहां पर आपको सिलेक्ट कर लेना है परसेंटेज। परसेंटेज सिलेक्ट करने के बाद आप कर दीजिए ओके, और अब आप चेक करिए आपका काम हो जाएगा बहुत ही सिंपल और बहुत ही अमेजिंग। अब आपका कोई भी डेटा अगर अपडेट होता है तो ऑटोमेटिकली आपका परसेंटेज भी इंपैक्ट करेगा, और वो ऑटोमेटिक चेंज होगा। चलिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहां पर आप सेल्स डेटा पर आए, और यहां आप डेटा चेंज करें। लेट सपोज आपने अपनी सेल्स बढ़ा दी, 10,000 रुपए यहाँ पे सेल्स कर दी, अब 1 लाख कर देते हैं। दैट्स वेरी सिंपल। और 1 लाख पर 2,000 का प्रॉफिट है। और अगर आप अब चेक करें तो यहां पर आपको अभी तो कोई चेंज नहीं दिख रहा है। तो अगर आप पिवट टेबल एनालिसिस में जाकर इसे कर देते हैं रिफ्रेश, तो देखिए दोस्तों फर्क दिखने लग जाएगा। और बस रिफ्रेश करने के बाद आप चेक करिए यहां पर आपका अमाउंट जो है बदल चुका है, और जो अमाउंट आ रहा था वो बहुत ही सिंपल है। आप लोग चेक करिए, यहां पर आपको थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलेगा आपके डेटा में, क्योंकि मैंने एक अमाउंट चेंज किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को वेरिएट कर सकते हैं, और आप एक कैलकुलेटेड फील्ड बना सकते हैं, वो भी पिवट टेबल पर। और इसे अगर आप और बारीकी से जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, यस लिख दीजिएगा अगर जानना चाहते हैं। नहीं जानना चाहते तो कोई बात नहीं। फिलहाल मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, गाइड ऑफ मैथ।